फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारे टेंसेस का टॉपिक चल रहा था वो हमारा पूरा हो चुका है और उम्मीद करूंगी कि शायद वो आपने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा, क्योंकि जो अब हमें फॉर्मेशन है, जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस टॉपिक में हमें टेंसेस की फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। तो जिन लोगों ने उसको अभी नहीं पढ़ा है वो मेरी पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लें, उनको रीड कर लें, क्योंकि मैंने जो फॉर्मेशन बताई है इतनी इजी वे में बताई है कि आपको लगेगा नहीं हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, और आपके टेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। और टेंस एक ऐसी जिसको हम बैकबोन कहेंगे सभी ग्रामर टॉपिक्स की, इसलिए उनको रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक बार जाकर उनको रीड जरूर कीजिएगा, उसके बाद कोई भी टॉपिक समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं आपको ये टॉपिक का कोई भी रूल भी बताऊंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टेंसेस के बेस पर ही हैं पूरे, और आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है तो आप इसमें व्यू जरूर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखा, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये हम कॉमन वर्ड में यूज करते हैं। तुमने मुझे डायरेक्ट बोल दिया होता, तुमने मुझे इनडायरेक्टली क्यों बोला, या फिर मैंने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे मैंने आज बात की है पर मुझे टीचर ने कुछ बात बोली तो मैं उस बात को किसी थर्ड पर्सन को जाकर बोलूं, तो ये इनडायरेक्ट हो गई। यानी कि उसने बात को डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं सुना है, उन्होंने सेकंड पर्सन से उस बात को सुना है। और डायरेक्ट का मतलब है कि टीचर हैड सेड समथिंग। तो सपोज योर टीचर टोल्ड यू टू वर्क हार्ड एंड यू वांट टू से टू योर फ्रेंड और एनीवन। तुम्हारे टीचर तुमको कहते हैं कि तुम वर्क हार्ड करो और तुम उसको थर्ड पर्सन को जाकर बोलते हो, किसी फ्रेंड को जाकर बोलते हो, तो उस आपका बोलने का जो वे है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ। सेंटेंस से मैं आपको बताती हूँ। ही सेड आई हैड रीड अ बुक। अभी मैं कुछ भी आपको बस कुछ भी नहीं बता रही, बस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग बता रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं आगे। तो हमने क्या लिखा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगा देते हैं। तो मैंने पहले ही सेड, उसने मुझे कहा आई हैव रीड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ ली है या मैं एक बुक है जो पढ़ चुका हूँ। तो ही सेड दैट। अब मैंने थर्ड पर्सन को जाकर ये बात कही कि ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा ही हैड रीड अ बुक, कि उसने वो बुक पढ़ ली है या उसने एक बुक पढ़ ली है या वह एक बुक पढ़ चुका है। तो हो गया चेंज। मैंने उसने मुझे कहा तो वो तो डायरेक्ट अपने लिए बोल रहा है कि आई हैड रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ चुका हूँ। लेकिन मैं जब थर्ड पर्सन को जाकर बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि उसने मुझे बोला कि उसने एक बुक पढ़ ली है। हो गया चेंज। इसी तरीके से ही सेड द लॉयन डाइड इन द नाइट, उसने मुझे कहा द लॉयन डाइड इन द नाइट, जो शेर था वो रात को मर चुका था। तो फिर मैंने थर्ड पर्सन को जाकर बोला तो मैं क्या बोलूंगी, उसने मुझे कहा द लॉयन मर गया था। उसने क्या बोला कि जो लॉयन है वो रात को मर गया था। तो मैंने थर्ड पर्सन को जाकर क्या बोला कि उसने मुझे बोला कि शेर रात को ही मर चुका था। हो गया क्लियर। तो जब हम थर्ड पर्सन को, मैं किसी बात को कोई टू पर्सन बात कर रहे हो तो उस बात का अलग तरीके से मतलब क्या है कि मैं एक पर्सन से, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूँगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना खाया, फिर मैं रात को कुछ देर मैंने मूवी देखी। फिर वो किसी थर्ड पर्सन को, वो अपनी फ्रेंड को बताएगी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने पहले खाना खाया, फिर एक मूवी देखी, फिर रात को उसने थोड़ी देर के लिए अपनी स्टडी की। तो इसका मतलब उसके सारे वर्ड, सारे टेंसेस सब चीज़ चेंज हो गई है। इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट यानी कि टू पर्सन्स के बीच में बात की जाती है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब पर्सन उस बात को किसी थर्ड पर्सन को जाकर बोले तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे वेज होते हैं चेंज करने के। इसमें चेंज की 3 टाइप्स होती हैं। वैसे मैं और भी चीज़ बताऊंगी, पहले एक चीज़ देख लीजिए। चेंज ऑफ टेंस 1 होती है, इसमें 2 होती है चेंज ऑफ पर्सन, और 3 इसमें क्या होती है, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस।
ये चीजें तो मेनली इसमें चेंज होती हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब हमें ये देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के क्लोज होता है। रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड होता है और ये इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड होता है। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमास को ओपन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस को सीधा सीधा लिख देते हैं। रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसका भी रूल होता है। जब ये प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में होता है तब हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन केस ये हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हमें इसके ये 3 चीजें हमें चेंज करनी होती हैं, टेंस, पर्सन, टाइम एंड प्लेस। फिर इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आखिर होते क्या है। अब हम इसके क्या करेंगे, रूल्स। तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में डालती हूँ। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है, ये ओपन होता है। और बाकी कैसे तरीके से ये चेंज किए जाते हैं मैं आपको अगली वीडियो में आपके लिए डालूंगी। और मुझे लगता नहीं इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन ये समझने वाली बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल पहले ये समझाया, फिर उसके बाद हम रूल समझेंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बाय।